नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध निराकार 10 लक्षणी पर्व का 10वां दिन है। स्वामी कार्तक 2200 वर्ष पहला लगभग हो गया, ऐसा इतिहास में है। उसकी आकृति है स्वामी कार्तक। 10 प्रकार का धर्म। वो बाल ब्रह्मचारी थे। अब ब्रह्मचर्य का दिन है ना, बराबर। उसने 10 प्रकार का धर्म बनाया। उसमें 10वां बोल ब्रह्मचर्य धर्म को कहते हैं। ब्रह्म नाम आत्मा, अपना आत्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप, उसमें चरना रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? जी प्रभु। स्वामी कार्तक है। पंच बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को याद किया है शास्त्र में। 5 बाल ब्रह्मचारी है ना तीर्थंकर, उसको याद करके वंदन किया है। बराबर। वो कहते हैं कि ब्रह्म नाम आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप रूप, इसकी दृष्टि करके उसमें दृष्टि करना, वो तो सम्यक दर्शन है। ब्रह्मानंद भगवान आत्मा पूर्ण निर्विकल्प आनंद का धाम परमात्मा स्वरूप, उसकी दृष्टि अनुभव करना, वो तो सम्यक दर्शन है। उपरांत ब्रह्म नाम आत्मा में उग्रता पुरुषार्थ है, स्थिर रमना जमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य कहने में आता है। वाह प्रभु। जो परिहरिय संगम महिलानंग नीव पसैरुवम काम कहावी नियतो मवा ब्रह्म भवेत। जो स्त्रियों की संगति नहीं करता, केम के विषय में प्रधान मनमार स्त्री का विकल्प उत्पन्न होना, ये पहले है अर्थ में। परद्रव्यों में आत्मा लीन हो, उनमें स्त्री में लीन होना प्रधान है। स्वद्रव्य में लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। और परद्रव्य में राग आदि में लीना हो और ब्रह्मचर्य है। बराबर। उसमें भी स्त्री प्रधान है, क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है। इसलिए अन्य काय कषायों से भी विषय वासना स्त्री की प्रधान है। इस काम का आलम्बन स्त्री है, तो इसका संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होता है, अपना संसर्ग करता है। यूं अपना संसर्ग, अपना आनंद
पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की हाँ जी, कवि अंतरात्मा भगवान है। वाह वाह प्रभु, उसकी एकाग्रता और ब्रह्मचर्य का खिलना है। हाँ जी, शांति न आनंद की खिलवट उत्पन्न होती है। उसका नाम 10वां ब्रह्मचर्य कहने में आता है। वाह प्रभु, इसलिए स्त्री की संगति करना छोड़ना, रूप निरखना, अपना संसर्ग करते हैं, स्त्री का संसर्ग छूट जाते हैं। बराबर अपना आनंद रूप निरखते हैं, पर का रूप निरखना छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। बराबर प्रभु, आज बराबर ब्रह्मचर्य का आया है। देखो जी हाँ, लो स्वामी याद आया, पंच तीर्थंकर याद आया, ब्रह्मचर्य और अधिकार में ब्रह्मचर्य आएगा। नीम सार में पहला हुआ आ गया अभी हाँ जी, अधिकार करते हैं ना उसमें। हाँ जी, कथा करना, स्त्री की कथा करना ही छोड़ना, जी, और आत्मा की कथा करना आनंद स्वरूप है। ये कर्म का विकल्प से अंतर में एकाग्रता स्मरण करना, जी, स्त्री को याद करना, ऐसे 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 छोड़ना, आनंद मूर्ति आत्मा का स्मरण करना। करना, वाह, उसके ब्रह्मचर्य होता है। उसको ब्रह्मचर्य कहने में ऐसे है, ऐसा 18,000 भेज लिया है ब्रह्मचर्य का। नोहा बम्बंग हवे नोहा मन वचन काया जी, कृत कारित अनुमोदन से करता है एक ब्रह्मचर्य। नो मन वचन काया से करण का अनुमोदन से छोड़ देता है पर अपना आनंद स्वरूप भगवान। जी, जो आखिर का दिन ब्रह्मचर्य है। हाँ जी, बराबर, 18,000 वेद है। सील का सील कहो कि ब्रह्मचर्य को। अपना आनंद अतीन्द्रिय प्रभु जी, उसकी सन्मुखता छोड़कर राग में लीनता, विकल्प में लीनता हो, वो ब्रह्मचर्य है। स्वग्रह में लीनता है ब्रह्मचर्य, परग्रह में लीनता है ब्रह्मचर्य। समझ में आया? प्रभु, बराबर से प्रभु, इसकी विशेष मांगते हैं। 10 मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। धन की प्रधानता है न। जी हाँ, सम्यक दृष्टि भी अपनी योग्यता प्रमाणे अपना स्वभाव की दृष्टि पूर्वक हाँ जी, अंतर में ब्रह्म नाम आनंद में एकाग्र होता है। जी हाँ, वो प्रमाण में उसको ब्रह्मचर्य धर्म कहने में आता है। मुनि को तो धन्य अवतार, वाह प्रभु, जिसकी दशा ब्रह्मानंद में लिपाई गई, अंदर में एकाकार हो गया है। जी हाँ, अपना आनंद सिवाय कोई चीज उसमें भाती नहीं। बराबर, ये 10वां धर्म हुआ। हाँ जी, अपना चालता अधिकार में भी हुआ था। कोई आवे देखो हाँ जी, मान है ना, मान का त्याग करना और भाव शुद्धि है बताना है। इसका मान, हमारी माता वो उत्तम कुल की थी, हमारा पिता उत्तम कुल का है, उसमें हम जन्मा है। हाँ जी, अरे पिता क्या माता क्या, जन्म क्या मरण क्या, आत्मा में तो ये है ही नहीं। माता का पिता की विशुद्धि उज्ज्वलता, हमारी माता महा 8 पीढ़ी से उज्ज्वलता की जाति में था, उसका हम पुत्र है। उसका अहंकार मान है, ये छोड़ना बराबर, और अपनी भाव शुद्धि, चैतन्य भगवान निर्मलानंद उसकी शुद्धि प्रकट पर्याय में करना, ओ
चौथा बोल आलोचना का भाव शुद्धि कहने में आता है। પછી लिया प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा मान्य बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर से इतना पलेन मन वचन से कि उपराधी लक्ष कोटि सुबह लाख करोड़ अथवा कोटि એટલે સમૂહ પણ થાય છે। લાખ સમૂહ સુબહ समान निरूपम भाव शरीर से मन वचन से ब्रह्मचर्य पालने से अपने में निरूपम भाव उत्पन्न होता है। सामर्थ उसका अभिमान करना ये भाव अविशुद्धि है। समझ में आया कि क्या शरीर ना भाव तो जड़ भाव है। समझ में आया उसका मान छोड़ना लक्ष कोट सुबह समान भाव शरीर में लाखों मनुष्य सामने आवे तो अपनी ब्रह्मचारी ब्रह्म का तेज का भाव से हार सके नहीं, दूसरा को हरा दे ऐसी बल शक्ति हो तो भी उसका अभिमान तो जड़ की बात है। समझ में आया? पांचवा दान आदि शुभ कर्म द्वारा दान पूजा भक्ति नाम स्मरण वगैरह शुभ कर्म द्वारा उपराजित संपत्ति की वृद्धि ऐसी पुण्य प्रकृति बंदी हो पुण्य स्वभाव से कि जिसका उदय में संपत्ति की वृद्धि करोड़ों लक्षों रुपया एक एक महीने की वृद्धि हो पूर्व का कर्म के कारण से उसका मान नहीं करना। वो तो पूर्व का पुण्य स्थान वो मिलती है। देखो दान आदि शुभ कर्म द्वारा उपराजित संपत्ति की वृद्धि लक्ष्मी वृद्धि था होगी करोड़ों अब्जो ना अब्जो समझ में आया? खर्व निखर्व महापद शंकु जल्दी प्राधा करें अभी अब तब चलते हैं। हमारी वक्त से तो निशा में प्रारंभ तब चलते थे। 100 अब्ज का खरव 100 करोड़ का अब्ज 100 अब्ज का खरव ऐसे चलते थे। खरव निखर्व 100 खरव का निखर्व वो वक्त चलते थे 60 वर्ष पहले। उमरा वो पासा समय है ना निशाल नुनी यहाँ क्या શું કહેવાય વનસ્પતિ શાક 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 વેચશે નહીં શાક માર્કેટ ત્યાં નિશાળ થઈ અપાસની સામે खरवा निखरवा शंकु जल्दी अंतिम मध्यम ने प्राग जितनी संख्या लक्ष्मी વધે જાય अब इतने खरवा थी निखरवा शंकर ऐसे बढ़े जाए। पूर्व का पुण्य के कारण की बात है। बराबर समझ में आया? उसका अभिमान नहीं करना कि हम बराबर ध्यान रखते व्यवस्थित करते हैं तो हमारे लक्ष्मी मिलती है, ऐसा अभिमान नहीं करना। समझ में आया? दान आदि किया हो छोड़ भाई आ दान आदि क्रिया फल हो तो तुम्हारा हवा नहीं कहते कोई पूर्व शुभ भाव क्या होगा। समझ में आया? अब जो रुपया है उसका 5.5% यहाँ गोवा शांतिलाल खुशहाल दास सूद भाई का साला है, बहुत पैसा है 240 करोड़ में 240 करोड़ ऐसे
तुमको करोड़पति कहते हैं 1 लाख भाई को वही खरा जो कहे मानो तुम 50 लाख हो तो फ्रूट कहे देख कहने वाले के उसमें क्या है ख्याल वाला को ख्याल होगा अंदर में कि मेरी पात्रता है 50 लाख लोगों को कहते हैं ऐसा मेरे के समझे माने पर आ तो कितना पैसा उसके पास 240 करोड़ अभी वाणिया दशा हमारी वो तो पूर्व का कोई शुभ भाव हो उसके कर्म बंधा हो उसमें लक्ष्मी मिले वो अंधकार हो जाएगा या पुण्य करेगा हो क्या पूते बैठा हो चली जाए कहा है पोते चला जाए 2 में से एक तो होगा कि नहीं एक तो होगा जरूर जरूर होगा बोल नहीं मान नहीं करना पड़ता तो नहीं ऐसी बुद्धि के संपत्ति की वृद्धि के विलास में वृद्धि जो हो रहा है अब जो महीने बदे हो क्या है ऐसी चक्रवर्ती संपदा भी मिली उसमें है क्या हमेंद्र हुआ नवमी गिरवे मिथ्या दृष्टि हो पीछे निकलकर मनुष्य हुआ निश्चय त्रिजन जोड़कर निगोद में चले गई समझ में आया क्या हुआ 5वां मूल बुद्धि ये बुद्धि का अभिमान नहीं करना बहुत बुद्धि हो संसार में इतनी तब का अभिमान नहीं करना मैं इतना तब करता हूं मैं महीना ना 2 महीना 4 महीना विक्रिया लब्धि प्रगति हो एक शरीर में से लाखों करने की उसमें क्या और कोई चीज है नहीं आत्मा को कलाप करने की उसका अभिमान नहीं करना औषध शरीर की एक एक चीज औषध हो जाए ऐसी लब्धि हो जाए कोड हो तो यहाँ थूक तो पड़ता कोड मट जाए कोड समझे गलत कोड होता है ऐसे होता है दौड़ा हो जाता है तो ऐसा लब्धि प्रगति हो कि उसका थूक के पेशाब मर जाए वो तो पूर्व की पुण्य की लब्धि है उसमें कोई अभिमान करना मिथ्या दृष्टि अभिमान करते हैं कहते हैं समझ में आया विष्णु कुमार जो ने अपने लब्धि थी खबर ही नहीं 700 मुनि बजा ने हस्तिनाथ में 700 मुनि मुनि को खबर ही नहीं मेरे में लब्धि है आए सुलभ महाराज 700 मुनि जलाने की तैयारी हो गई आस पास लकड़ी अभी रक्षा करो नाथ क्या करे मेरे में तो कुछ नहीं अरे महाराज आपको लब्धि है विक्री लब्धि हुई है को खबर विक्री लब्धि नहीं खबर नहीं आत्मा का साधन करने क्या विक्री हुई है उसमें काम क्या है हाँ लंबा हाथ करो महाराज जी हम लंबा हाथ किया राम पूजन चला गया लब्धि हुई आपको जाओ रक्षण करो उसका अभिमान नहीं था समझ में आया प्रभु अरे हम मुनि तो है ये मुनिपना छोड़कर करना तो करते तो है नहीं पर मेरे ऐसा भाव वात्सल्य आ गया है मुनि चलते हैं जय मागणी क्रिया ने समाधान हो गया सबको बचा आई थी मंत्री भी धर्मी हो गया पर उसका अभिमान नहीं समझ में आया वो भाव शुद्धि कहने में आलोचना का चौथा भाग भाव शुद्धि औषध रस शरीर का रस इतना औषधि हो गई हो सारा पसीना कोई पड़ जाए रोग मिट जाए इतना अभिमान नहीं करना हो तो कर चीज है
अपना आनंद रस बढ़ जाए, वाह वाह, केवल ज्ञान हो जाए, वो अपनी चीज है। बराबर, ऐसी चीज में क्या हुआ है? ऐसी चीज है। हाँ, पहला जरा मैं गया ने जयपुर पाया था के नाम सामरजीभाई, सामरजी खोड़ा નથી, સામરજીભાઈ હતા શેઠ, ફૂલ નથી હું હે આવડી મોટી થાળી, અરે થાળી હું અમે તો પહેલે ગયા દીક્ષા 70 ની દીક્ષા, તો પહેલે વેલે ગઈ માસ્ટર માસ્ટર 70 क्या कहते तुम्हारे 7 नहीं दीक्षा हो 58 वर्ष हुआ ना, तो तुम पहले गई, हम तो बाहर नहीं निकलते हैं। दीक्षित नया था, तो हमारा गुरु था वो संप्रदाय है, दीक्षा लेने जाते थे, तो शामजी खोड़े थे महाराज नव उसकी बंदी थी भाई, बाहर निकल बहु आबरू था, पैसा थोड़ा पण ये वक्त पैसा नहीं आबरू मोटी आबरू खोड़ा पूजा ने खोड़ा पूजा ने सामूजी खोड़ा बहु आबरू शरीर सुंदर काठी ना काम किया ने पैसा मिला, હું બેઠા 5 લાખ એવો પણ તે દી તો પૈસા ને ક્યાં કર नारायण दर्शन करवा तुम्हारे मैं गई, पर उसके खाते थे भोजन में इतनी सामग्री है, रोटी दाल भात साग पूरनपोड़ी सिरा और कितना जातनी दाल, कितनी जातना साग, कितनी जातनी बजरी का रोटी होते हैं क्या रोटला, उसका गरम, उसमें शक्कर, उसमें घी, ऐसी चीज कितनी चीज पड़ी थी, रोज इतनी उसके पास करे। અને ઉના પાણીનું તો સારું શું કહેવાય, પાણી આવ્યું समझे, आप पानी नहीं रखना, पानी रखने से क्या कहते हैं, पानी का परियारा बता तो એમાં એટલામાં ફેર પાણી परियारा सारा पानी ऊना था, सब गर्म गर्म भरा हो, गरम पानी वो तो ग्रस्त थे न, ग्रस्त बनाते थे अपने को, ग्रस्त है अपने मटी बनाते ऊना पानी है, ये तो हम ग्रस्त मांस राजा जैसा मानस 70 की बात है। जमने की चीज तो इतनी पकड़ी गई, बादशाह पर पुण्य में जरी अंदर बुझेगा हूँ पुण्यशाली हूँ, ये अभिमान है। चक्रवर्ती जो ने रमते हैं 60 तो रसोया, एक रसोई में ऊपरी रसोया बनाने वाला नहीं, पर उसका ऊपरी 12 महीने एक बार कहने में आता है तुम रसोई बनाओ, ऐसा अमलदार समझ में आया। ये भोजन एक दिन का भोजन में एक बार वो भोजन करे 32 करोड़, एक वक्त 96 करोड़ पाए दो न पच सके, ऐसी चीज। अरे या तुम माची सारा लश्कर है ना 96 करोड़, तो एक करोड़ न पची सके, ऐसा 32 करोड़ का अर्थ था। एकली भस्म तुम्हारा 5000 की भस्म बनाते हैं ना तुम, वो तो करोड़ों अब्दू की भस्म आया। एकली तांबा की, मोती की, हीरा की भस्म समझ में आया। इतना खुराक कि घी है ना, घी मुना करके उसमें हीरा मानिक नाखे, ऐसी औषधि नाखे के रस हो जाए, पीछे एमा 50 500 1000 गेहूं नाखे, गेहूं का दाना 2-4 मन घी, उसमें ऐसे औषधि नाकर हीरा मानिक अंदर नाखे, हीरा मानिक नाखे न औषधि नाखे चार गली जाए, और उसमें 1-2 मन गेहूं तो सब घी पी जाए, और उससे रोटी बनावे। भावे हवार में गाँव सवेर में 8 बजे वावे समझे क्या वो है, और 10 बजे रोटी हो जाए,
एक गांव तैयार और पिछन तैयार, हाथी के नीचे उतरे जब चक्रवर्ती, तब क्या तो उसका वार्षिक मकान बना दे 25-25 माल का, 50-50 माल बना दे, और नीचे उतरे 1 कलाक हो रसोई तैयार, नया नया बने हुए गाँव हो पाका। ये तो गुरु की खून की युद्धि है। बराबर। उसमें आत्मा क्या आया, समझ में आया? ऐसी रुद्धि का अभिमान छोड़ना, उसका नाम भाव शुद्धि कहने में जड़ की वस्तु बहुत शरीर का बहुत होता है। अक्षीण ये रसोई 2 लड्डू और 1 करोड़ों मान समझा है, खुटे नहीं, ऐसे लब्धी 2 लड्डू हो सुरमा का, उगड़ा ढांक दे निकाले तो खुटे नहीं, ऐसी लब्धी, उसका अभिमान छोड़ना। तो पर की चीज उसमें आत्मा क्या आया, अपना आनंद मूर्ति प्रभु, उसमें एकाग्र होकर अपनी शुद्धि की वृद्धि करना, ओ उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। 7 रुधियों से सुंदर कामिनियों के लोचन को आनंद प्राप्त कराने वाले, शरीर सावन लावण रस के विस्तार से होने वाला आत्मा अहंकार, ऐसा शरीर सुंदर हो, अवयव सुंदर हो, नमना हो, कोमो हो, और सुंदर कामिनीना लोचन में आनंद करने वाला सब लावण रस, शरीर की लावण्यता सुबह हो, उसका अहंकार मैं ऐसा हूं, क्या सुनने पाया यह सब तो आनंद मूर्ति अंदर है, प्रभु माटी जड़ है। इस शरीर की लावण्यता एक दिन रात हो जाएगी, बराबर भस्म होकर उठ जाएगी। जानता क्या है तेरी चीज है, समझ में आया? ऐसा सुंदर लिख दिखे, अग्नि यहाँ निकलेगा, यहाँ कणखा अग्नि का उड़ेगा यहाँ, तो जड़ है, बराबर समझ में आया? जी प्रभु। ऐसी अपनी सुंदरता का प्रेम जिसको लगा है, उसको ऐसी सुंदरता का अभिमान होता नहीं। लोग ईमान छोड़ देना इनका, अरे माया गुप्त पाप से माया होती है, एक माया छोड़ देना इन कहते हैं। गुप्त खानगी पाप करने से कपट होता है, जी हाँ, छोड़ देना। आलोचना स्वरूप को अंदर फिर करके छोड़ देना, बराबर। योग्य स्थान पर धनव्यय का अभाव वो लोभ है, मुनि ने भी पण अगस्त ने आदि बात की, समझ में आया? जी प्रभु। योग्य स्थान में धनो वेनो अभाव, अपना लड़का पर लग्न होता हो, 5-10 लाख वापरी नाखे, धर्मना कामना योग स्थान है वापरवा कंजूस, ये लोभी प्राणी है कहते हैं। ये मनुष्य नहीं है अंदर, नाम નથી દેખાતો, કોઈ પણ હમણાં એક શું કીધું ભાઈ ભાષા તમારી જો રાખનું કીધું કન્વેન્શન કહ્યું ઓફર અમદાવાદ ને ઓફર કીધી છે કન્વેન્શને 1 લાખ તમે કાઢો, લાખ હું આપું, 2 લાખ का बनाओ अहमदाबाद में। ભાઈ કઈ ઓફર ખાધી, મોટા ભાઈ पे 2 करोड़ है, न्याय के जति लगन हो गया, 5-6 लाख खर्चा, 6 लाख। कोई तो अंदर खानगी गुप्त चालू कहते हैं, कोई कहते हैं खानगी, कहते हैं युग स्थले જ્યાં જરૂરિયાત પ્રભાવનાની ધર્મની આદિ હોય
ત્યાં વ્યય ન કરે. અગ્નિજી આ તો એક દાખલો જ્યાં બધે કરते ને લોકો उसका नाम लोभ. उसका नाम लोभ. इस सब को छोड़ना, अपना स्वरूप की आनंद की भावना करके एक लोभ को उससे छोड़ देना. बराबर. उसका नाम भाव शुद्धि कहने में आता. ये आलोचना का चौथा भेद है. जी है. निश्चय से समस्त परिग्रह का परित्याग. भगवान आत्मा ऐसा अखंडानंद प्रभु है कि जिसमें सर्व परिग्रह का त्याग है. वस्तु में नहीं है कुछ राग नहीं. बराबर. रजकन तो कहाँ आया, राग नहीं था मेरा प्रभु. वाह. निश्चय से समझ परिग्रह का परित्याग जिसका लक्षण है, ऐसे निरंजन निज परमात्मा. निर्मलानंद मेरा परमात्मा निज स्वरूप, उसके परिग्रह से, उसका अंतर एकाग्रता से सबका त्याग हो जाता है. अन्य परमाणु मात्र जब का स्वीकार लोभ, अपना स्वभाव की भावना बिना एक रजकण की बेल लेना का इच्छा, ये सब परिग्रह है. लोभ है. लोभ नहीं बेगा क्या कहीं समझ में आया. निज परमात्मा तत्व के परिग्रह, अपना स्वरूप का परिग्रह पकड़ करना. अतीन्द्रिय आनंद से लवालव भरा प्रभु, उसमें निर्विकल्प रस से पीना. ये निर्विकल्प अंजुली द्वारा पीना आत्मा का रस. वाह वाह प्रभु. वो भाव शुद्धि है. वो सिवाय अन्य परमाणु मात्र एक रजकण पण इच्छा करना और लोभ है. बराबर प्रभु. इन चारों भावों से परिमुक्त क्या भाव हुआ ने? मद मान माया ने लोभ. ऐसा नहीं है. मद लिया है. मदन मदन वासना नहीं. ये तो भाव शुद्धि की बात है. भाव शुद्धि की बात है. क्या मद लिया है? धर्म चंद्र अधिकार आया. मद मान क्रोध न लिया. माया लोभ का दो बेल लिया. यथार्थ स्थान में लक्ष्मी का व्यय नहीं करना और अपना भगवान आत्मा सिवाय एक पण रक्षण का लेना, ये लोभ है. आया. बराबर. महाराज मुनिया की बात है. हाँ तो सावक की बात है ना. मुनि के क्या परिचय है, अपन बात तो सबको देने में आता है ना. मात्र भी नहीं तो फिर गृहस्थाश्रम तो गृहस्थाश्रम की बात भेगा है ना, अंदर है. मुख्य मुनि से बात करते हैं पर पेटा में सब है. सावक साविका अधिकार सब है उसमें. समझ में आया. मुनि पास जो के ऊपर आदि हो, सब देने का भाव हो, वो ले लो जाओ. हमारे पास तो कुछ है नहीं चीज, हमें तो आनंद मूर्ति है. वाह प्रभु. समझ में आया. आचार्यों की उपदेश शैली मुनि की प्रधानता में सबको दिया है. समझ में आया. चारों भावों से रहित शुद्ध भाव, देखो वही भाव शुद्धि है. चौथा बोलो. हाँ भाव शुद्धि पर्यायी शुद्धि है. विकार भाव तो शुद्ध है ही.
समझ में आया? जी हाँ प्रभु। पर्याय में शुद्धि को यहाँ भाव शुद्धि कहने में आया है। आता है। हाँ जी। हाँ। ऐसा भैव जीवों को, ऐसा उपदेश भैव जीवों को लोकालोकदर्शी कुंकुंदाचार्य कहते हैं। अरे लोकालोकदर्शी, लोक ने अलोक का देखने वाला सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वितराग परमात्मा, परम वितराग सुखामृत के पान से परितृप्त भगवंतों ने कहा है। कैसा है भगवान? तीर्थंकर देव, वितराग परमेश्वर, अरिहंत देव, उसने कहा है लिया ना, तो अरिहंत लिया। सिद्ध ने तो वाणी है नहीं। भगवान अरिहंत तीर्थंकर देव लोकालोकदर्शी, परम वितराग सुखामृत के पान से परितृप्त, એને કોઈ આહાર ને પાણી હોતા। अनंत आनंद का भोजन, अनंत निर्विकल्प रस पानी का पीना, परितृप्त परितृप्त। समझ में आया? ऐसा अरहंत भगवंतों ने आ भाव शुद्धि आ प्रकारे कही। अब इस परमालोचन अधिकार की अंतिम गाथा के टीका पूर्ण करते थे। टीकाकार मुनिराज पद्म महादेव 9 श्लोक कहते हैं। 9 इतना प्रमोद है। अपना पूर्णानंद का आलोचन करना, झूमा, उसमें फिर होना, उसमें इतना दोषादि हो निकाल देना। बराबर प्रभु। ये कब चाहता है ना? 171। जी हाँ। कवर। जी हाँ। अथ जिनपति मार्गालोचनाम भेद जालम परिहर्त प्रभावो भगलोक समन्तात् तत् अखिल अवलोक्य स्वस्वरूपम च बुद्ध्वा स्वभवती परम श्री कामिनी काम रूप। जो भयलोक, जो भय समूह, ये पात्र जीव रूढ़ा जिनपति के मार्ग में कहे हुए, जिनपति वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव, जिनपति गणधरो, जिन उसका भी पति, ऐसे मार्ग में, जिनपति के मार्ग में कहे हुए, ऐसी चीज दूसरे होती यू माटे कहते हैं। जिसने राग ने अज्ञान नाच कर वितराग ने सर्वज्ञ पद प्राप्त किया, ऐसा जिनेन्द्र देव, उसने भवलोक ने माटे समस्त आलोचना के भेद जाल को देखकर, ऐसे मार्ग में आकर समा आलोचना का प्रकार देखकर, निज स्वरूप को जानकर, देखो मेरा स्वरूप आनंद ने शुद्ध है, ऐसा जानकर सर्व ओर से प्रभाव को छोड़ता है, चारे बाजू से राग को, विकल्प को छोड़ता है, निर्विकल्प में छूट जाता है। बराबर। यह परम श्री की कामिनी का वल्लभ होता है। परम श्री એટલે લક્ષ્મી, કેવળ જ્ઞાન રૂપી મુક્તિ લક્ષ્મી, એ રૂપી સુંદરી, એનો એ વલ્લભ નામ પતિ होता है।
171 हुआ हूँ। हाँ जी। ब्रह्मचारी मुनि है, बात करना में क्या पाप है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? हाँ जी। दृष्टांत देने में क्या है? हम दृष्टांत है बहुत शास्त्र में कहता क्या सत उपदेश उसको ख्याल में आ जाए ऐसा देना, उसका अनुभव की बात हो अपन लोग की, उसको देकर उसको समझाते हैं। बराबर। समझ में आया? प्रश्न हुआ था रहते का काम काम ही नहीं काम क्यों रोते हैं? उसमें क्या है? कुंकुंदाचार्य तो बहुत दर्शन दिया है, था पाठ में दिया है, टीका में दिया है, उसमें क्या है? ओहो, आत्मा को ऐसी बात सुनने से राग होता है तो वितरागी कथा है। बराबर। समझ में आया? वितरागी वैराग कराने को ऐसी बात करते हैं। हाँ जी। वैराग। मेरी सुंदर स्त्री मांसना हड़का वाली छोड़ लक्ष्य कहते हैं। परम सुंदर परमात्मा दशा, वाह। ऐसी मुक्त रूपी वधू, हाँ जी। उसका वो वल्लभ होता है। बराबर। भगवान आत्मा में आनंद में जुड़ने वाला जी। मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बताना है। हाँ, स्त्री तो मर जाती है। हाँ जी। 25-50 वर्ष अरे तू जात हूँ शू करूँ, भूल हो जाएगी समय जाओ न हूँ शू करूँ है। नानी उम्र में होगा हम मोटा फाट रहा है, पीछे लगन कर जो मरी जान कहती जाए તમારી પ્રકૃતિ જેવી ઓલી છે, ઘરના માણસ નહીં હાચવી શકે છે। 50-55 વર્ષની ઉંમર હોય, 55 હાચવી લો તો મરતી હોય તો કહેતી જાય અરે મારા હોળી હળગી જાતું ત્યાં, હવે તારા શરીર તો હોળી થવાની ત્યાં ત્યાંની ભલામણ કરતી જાતું। આવા મૂંડ જીવો પતિનો પ્રેમ છે પત્નીને, એમ यहाँ कहते कि मुक्त की क्रिया, मोक्ष मार्ग की क्रिया करनारे को मुक्ति रूपी वल्लभा प्राप्त होगी कि जो उसको एक क्षण भी छोड़ेगी नहीं। समझ में आया? बराबर। हाँ, दृष्टांत है ना हमारी बात तो बता बहुत सुनी है ना बात। हाँ, 132 आलोचना सतत शुद्ध नयात्मिकाया। ये आलोचना शुद्ध नहीं स्वरूप निर्मुक्त मार्ग फलदा अमीनाम जस्रम शुद्धात्म तत्व नियत आचरण अनुरूपा स्यात् संयत मम सा किल काम धेनु। मेरी आलोचना तो मेरे काम धेनु है। જેમ કામ ધેनु गाय होती है ना, શું કહેવાય કામ ધેनु જયારે માગે આપણે ત્યાં હતી નહીં ભગવાન મનીલાલ ભગવાન હતી જયારે જો ત્યારે દૂધ આપતી, દૂધ ત્યારે દૂધ આપે, મહેમાન આવ્યા તો દૂધ આપે, સવારને બપોર આપે એમ કઈ નહીં, જયારે માગે ત્યારે આપે। કામ ધેनु कहते दाद बात भगवान। वैसी कामधेनु गाय होती है लौकिक में पुण्यवंत प्राणी को। 24 कलाक रात्रि को 12 बजे चाय पीना हो तो दूध से आप है गाय, तो पुण्य का फल उसमें है क्या? तो के हमारी आलोचना, हमारा आत्मा का हम आलोचन देखते हैं, ये आलोचना कामधेनु गाय है हमारे। जब जब देखते हैं तो आनंद का धारा उठती है इनके, समझ में आया? ये आनंद दूधता है अंदर में से।
जी प्रभु। संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली है आलोचना। अपना भगवान पूर्णानंद उसको अंतर में देखना, अंतर में घुसकर ऊंडे ऊंडे जाकर उसका तपास करना आत्मा कैसा है। प्रभु हमारी दुनिया की बात दूसरी। जहाँ भगवान विराजे से अपना प्रभु सत्व सत्व आनंद का सत्व रूप प्रभु, उसमें जाकर एकाग्र होकर संयमियों नो सदा मोक्ष मार्ग ना फल देने वाली। और शुद्ध आत्म तत्व के में नियत आचरण के अनुरूप जड़ लिंग परायण आचरण शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। क्या कहते हैं? अपनी शुद्ध धर्म दिशा ये आत्मा ध्रुव शुद्ध के आश्रय होती है। ये पर्याय के विकल्प के आश्रय होती नहीं। संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग फल देने वाली। मोक्ष मार्ग નું ફળ આનંદની શુદ્ધતા એ મોક્ષ માર્ગ ફળ એટલે ગુરુ પરમાત્મા દેખા નહીં આઈ સુખ આઈ शुद्ध आत्मत्व में नियत आचरण का अनुरूप ऐसी निरंतर शुद्ध ने आत्म आलोचना, निरंतर अपना स्वरूप सन्मुखनी एकाग्रता और अपने को देखने में लीनता, आया ये ठिकाना कहीं से कि पर के देखने में अंधा हो जा और अपने को देखने में हजार सूर्य जैसा नेत्र प्रकट कर। आया पर को देखने में अंधा हो जा, अपना चिदानंद प्रभु अनंत स्वभाव, अनंत एक एक शक्ति का स्वभाव, ऐसा अनंत स्वभाव स्वरूप भगवान उसको देखने में हजार सूर्य जैसा नेत्र खोल दे। आत्मा अंतर नहीं, आत्मा है भगवान। बाहर से कुछ मिलती निरंतर शुद्ध नई स्वरूप आलोचना भाषा देखी क्या ये आलोचना नहीं पर्याय शुद्ध नई स्वरूप है, क्योंकि त्रिकालिक न्यायिक भाव को देखने में लीन हो ये आलोचना की पर्याय शुद्ध नई स्वरूप है। बराबर शुद्ध नई स्वरूप तो ध्रुव है, पर उसके आश्रय से हुई दशा कोई शुद्ध नई स्वरूप कहने में हमको ये पंचम कालना मुनि, पंचम अराना तो मुनि है। बराबर है आरा फारा कैसा आत्मा में आरा कैसा, चौथा ने पांचवा, वो तो आत्मा आत्मा ही है। बराबर आत्मा त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव से भरा। ऐसे आत्मा में नियत आचरण के अनुरूप शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित जो आचरण एने अनुकूल क्या कहते हैं? भगवान आत्मा परम शुद्ध चैतन्य तत्व, उसका आश्रय से जो आचरण हुआ ये आचरण ने अनुरूप ऐसी निरंतर शुद्ध नया आलोचन। भाषा तो हुए है, समझ
में आया। निरंतर भगवान आत्मा अपना परमानंद का धाम ओ तरफ के निरंतर देखने की दशा, ये परमात्मा तत्व के आश्रय जो आचरण है एने अनुरूप है। शुद्ध नहीं आलोचना, वह मुझे देखो पंचम काल का मुनि, तो 900 वर्ष पहले हुआ। विश्वास विश्वास विश्वास, अनंत आनंद का धाम ही मैं, ऐसा विश्वास ज्ञान होकर हुआ हो। उसमें एकाग्रता। भाई आज बड़ा दिन है, अनंत चतुर्दशी। प्रभु बात में बड़ी अच्छी आई है। पहली समझ में तो ले, ऐ परमात्मा अपना निजानंद स्वरूप में लीन होना कोई शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव कोई पर के आश्रय से उत्पन्न होता, ये बताया है। स्व के आश्रय से उत्पन्न होता है। देव गुरु शास्त्र के आश्रय से भी शुद्धता उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? हाँ, शास्त्र श्रवण करने से शुद्धता उत्पन्न नहीं होती है, हम कहते हैं, जैसे बात करते हैं, तो विकल्प उत्पन्न होता है। समझ में आया? देखो, उपदेश सत्य देना में विकल्प है, वो विकल्प उत्पन्न होता है, ईश्वाश्रय नहीं। हाँ, समझ में आया? नहीं बात है, राग है, बरात है। लोकना नाथनी द्विध्वनि सुनने में विकल्प होता है। बराबर। ये तो जब स्पष्ट कर दिया है ना, थोड़ा खुला ध्यान रहिए। भगवान की वाणी सुनना में भी तेरा नाश होता है। हाय हाय भगवान नाश आता है कि नहीं? वांचन में, सुनने में, भगवान की सन्मुख देखने में विकल्प होता है, अपनी शांति का नाश होता है। नाश है कि नहीं? हाँ, तो क्या किया? आत्म तत्व के आश्रय शुद्ध आलोचना होती है, पर के आश्रय नहीं। आगे हमने प्रतिमा दो जीव को आधार, हमारा आनंद जी कहते हैं कि नहीं? वो नहीं याद समझ में आया? भैरव जी ने कौन आधार, राग का आधार है। हाँ, वाणी शुद्ध भाव का आधार में आश्रय तो एक आत्मा है। हाँ, त्रिलोकनाथ निभानी है। बराबर। शुद्ध आत्म तत्व के नियत निश्चय आचरण के अनुरूप, अपना व्यवहार नहीं, उसके अनुरूप भी अपना आलोचना, अपने आश्रय से आलोचना उत्पन्न होती है। गुरु पास जाकर मैं ये सब पर आश्रय भी कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। शक्कर नहीं साधते चक्रवर्ती भाई, किया नहीं? न्याल भाई ने क्या उपदेश न काम होता, उपदेश थोड़ा हुआ तो आ ही दूंगा।
निर्मला जी चक्रवर्ती सखन सजाग ना, ये तो अखंड साधते थे। कहीं तो क्या व्याख्यान सुनने में अपना नाज होता है, हम कहते हैं। ये जो बात है नहीं क्यों, उसमें पर का आश्रय है। आता है आपकी हिम्मत ऐसा फरमा दे, क्या आपकी हिम्मत ऐसा फरमा दे, व्याख्यान सुनने में ना होगा। आपकी हिम्मत ऊपर वस्तु स्थिति ऐसी है, ये तो जाने मूल स्वस्थ करना हो, चार से एक किला आत्मा के आश्रय ज्ञान होता है, धर्म होता है। पर के आश्रय का तो विकल्प ही उत्पन्न होता है। इस में वो आंसू काम हो भाई। मेरे संयमी को वास्तव में कामधेनु रूप हो, कामधेनु। जब जब मैं अंतर में एकाग्र होता हूं तब अंत इंद्रिय आनंद आता है। क्या कामधेनु गाय है। आया मेरा प्रभु मेरी पास ही है। अरे मैं ही हूँ। भैया की पास कहना हो तो दूसरी मैं ही हूँ। ऐसी अंतर में दृष्टि करना और स्वतत्व का आश्रय करना, वही भगवान ने भाव शुद्धि कहा है। લોકોને વ્યવહારના પક્ષવાળાને એવું આંકડું લાગે સાંભળ્યું નથી। આ બાપા સાહિત્ય ભાઈ આવે વ્યવહાર સુનના સાંભળના વાંચના हो આવે પરંતુ વિકલ્પ સ્વરૂપે ભગવાન દત્તાત્રેય ત્યાં भाई ये सबका सार तो उसको छोड़कर अंतर आश्रय करना वो है। कामधेनु रूप हो, सा कामधेनु हो के है। ये क्या लेना है? सात उन सात से पीछे ये नीचे ले आए ना, आत्म तत्व में नियत निश्चित भगवान आत्मा, उसमें निश्चित एकाग्रता, दृढ़ता, लीनता, स्वरूप में परायणता। आचरण शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। एने अनुपात आलोचना है। ये आलोचना भाव शुद्धि में होती, उसको भाव शुद्धि कहते हैं। प्रमाण वचन गुरुदेव।